अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिक्स का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फर्स्ट चैप्टर के 6 to 10। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 1.6 न्यूमेरिकल देखते हैं। व्हाट आर द डिमेंशंस ऑफ यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g इन द फार्मूला f इज इक्वल टू g m1 m2 ओवर r स्क्वायर। हमने इस फार्मूले को यूज करते हुए इसमें से जो g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उसकी डायमेंशंस फाइंड करनी है और यूनिट फाइंड करना है। पहले हम इसके डिमेंशंस फाइंड करते हैं। फॉर डिमेंशंस f इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर r स्क्वायर। इस फॉर्मूले में से हमने g को एक साइड पे कर लेना है क्योंकि हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डिमेंशंस फाइंड करनी है। देन हमारे पास यहाँ पे r स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और m1 m2 स्क्वायर राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा g इज इक्वल टू f r स्क्वायर m1 m2। अब इसमें हमारे पास जो फोर्स है F फोर्स है, फोर्स को हम जानते हैं कि इसका हमारे पास फॉर्मूला F इज इक्वल टू m में होता है। तो मैस जो हमारे पास है m आ गया और उसके बाद हमारे पास एक्सेलरेशन वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो मीटर की डिमेंशन हमें पता है हमारे पास L होती है और सेकंड की टाइम -2 क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और एस आर स्क्वायर हमारे पास जो है ये हमारे पास आर लेंथ है तो लेंथ एल वो इसकी डिमेंशन एल होती है और ये स्क्वायर हमारे पास एज इट इज आ गया। देन m1 भी हमारे पास मैस है और m2 भी हमारे पास मैस है। तो हमारे पास ये मैस जो नीचे मैस डबल मैस ये टू मैस m और m ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास m स्क्वायर हो जाएगा। जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये m -2 और इस m से कैंसिल हो गया m -1 रह जाएगा। उसके बाद ये L और ये L स्क्वायर ये हमारे पास L क्यूब हो जाएगा और ये T -2 एज इट इज। तो हमारे पास हमने ये G की डिमेंशंस फाइंड कर ली। ये हमारे पास G की डिमेंशंस आ गई। नेक्स्ट हम इसका यूनिट फाइंड करते हैं उसी फॉर्मूले को यूज करते हुए जो हमने G इज इक्वल टू F R स्क्वायर ओवर m1 m2। इसमें हम देखेंगे कि G इज इक्वल टू F का हमारे पास यूनिट होता है न्यूटन और हमारे पास r जो है ये लेंथ है इसका यूनिट हमारे पास होता है मीटर r स्क्वायर और यहाँ पे आएगा मीटर स्क्वायर। हम जानते हैं जो हमारे पास मैस होता है मैस का यूनिट हमारे पास kg और ये m1 और m1 का kg एंड देन m2 का उसका यूनिट kg। तो हमारे पास ये kg स्क्वायर हो जाएगा। ये न्यूटन मीटर एज इट इज और ये kg स्क्वायर जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे नीचे kg स्क्वायर है तो ऊपर जब लेके जाएंगे तो ये kg -2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका यूनिट भी आ गया। हमने इसमें जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट की डिमेंशंस फाइंड की और देन हमने उसका यूनिट फाइंड कर लिया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 1.7 शो दैट द एक्सप्रेशन VF VI plus AT is dimensionally correct where VI is the velocity, AT T is equal to 0, A is acceleration and VF is the velocity at time T। उसने हमें कहा है कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT हमने इसे प्रूफ करना है कि ये हमारे पास डिमेंशनली करेक्ट है। VF हमारे पास जो है वो वेलोसिटी है एट टाइम t। तो हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है मीटर पर सेकेंड। तो मीटर की हमारे पास डिमेंशन L लेंथ और पर सेकेंड की टाइम कि हमारे पास पर सेकेंड था तो वो -1 आ गया। ऐसे ही हमारे पास ये भी वेलोसिटी है। वेलोसिटी में मीटर पर सेकेंड उसकी डिमेंशन हमारे पास आ गई लेंथ पर L T -1 और ये A एक्सेलरेशन हमें पता है हमारे पास उसका यूनिट होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर की डिमेंशन L और सेकेंड की डिमेंशन T और उसके बाद पर स्क्वायर था तो ये -2 हो गया और ये T और T की डिमेंशन हमारे पास टाइम T होती है। अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज आ गई। ये राइट हैंड साइड अब यहाँ पे हमारे पास जो t है और ये t -2 है इसे हम सॉल्व करेंगे मीन्स इसकी पावर 1 है हमारे पास और ये -2 है इसकी पॉजिटिव 1 है -2 + 1 हमारे पास -1 आ जाएगा। और ये हमारे पास जो है आ गया a इज इक्वल टू 2 मतलब यहाँ पे जो है ये लिखा है कि हमारे पास जो 2 है ना ये 2 सॉरी ये ए जो है ये मिस हो गया ये नहीं लिखे आप। ये जो 2 है हमारे पास ये कांस्टेंट है
क्योंकि हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 2LT-1 आया। तो 2 हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू की कोई डायमेंशन नहीं होती। तो यहाँ पे भी हमने ये ए जो है ये भी कांस्टेंट को ही शो कर रहा है। तो इस कांस्टेंट की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो हमने इस वजह से निगलेक्ट कर दिया। सो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है 1.8। ये है हमारे पास द स्पीड v ऑफ साउंड वेव थ्रू अ मीडियम में बी अज्यूम टू डिपेंड ऑन द डेंसिटी रो ऑफ द मीडियम। डेंसिटी है हमारे पास, डेंसिटी को हमने रो से डिनोट किया है। ये ऑफ द मीडियम, बी इट्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ई विच इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो हमारे पास इक्वल टू होती है रेशियो ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन, मीन स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के इक्वल होती है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। रिड्यूस्ड बाय द मॉड्यूलस ऑफ डिमेंशन द फॉर्मूला ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। उसने हमें कहा है कि हमारे पास जो वेलोसिटी है वो हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी ऑफ द मीडियम के और मॉड्यूलस ऑफ द इलास्टिसिटी के। तो हमने जो इनके ए और बी ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, ये हमने जो है ये फाइंड करने हैं कि ए किसके इक्वल है और बी किसके इक्वल है। तो हमारे पास बी इज इक्वल टू, हम कांस्टेंट करेंगे रो ए और ई बी। हमें पता है वेलोसिटी हमारे पास पहले हम कहते हैं वेलोसिटी की डायमेंशन लिखते हैं। वेलोसिटी हमारे पास होती है मीटर पर सेकंड, तो मीटर की हमारी लेंथ और पर सेकंड टाइम -1। ऐसे ही डेंसिटी जो हमारे पास इक्वल होती है वो होती है डेंसिटी हमारे पास होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैस का हमारे पास m आ गया, मैस m, और पर यूनिट वॉल्यूम जो हमारे पास लेंथ होती है वो 3 - 3, वॉल्यूम की डायमेंशन हमें पता है L-3 होती है। ऐसे हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ मॉड्यूलस ई, वो उसने बताया हुआ है हमें कि विच इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। ई जो हमारे पास है वो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन की इक्वल होती है। अब हम देखते हैं स्ट्रेस जो है वो क्या होता है। हमारे पास स्ट्रेस इज इक्वल होता है FA, फोर्स पर यूनिट एरिया। और हमारे पास जो स्ट्रेन है वो हमारे पास होती है, क्योंकि हमने यहाँ पे साउंड वेव्स यूज की हैं, तो स्ट्रेन हमारे पास इसकी डायमेंशन 0 होगी, क्योंकि ड्यू टू कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन हमारे पास जो इसकी डायमेंशन हो जाती है स्ट्रेन की वो 0 हो जाती हैं, क्योंकि डेल V ओवर V जो हमारे पास है वो V वेलोसिटी और V वो कट ऑफ हो जाती है, तो नो डायमेंशन आती है ड्यू टू कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन। और स्ट्रेस हमारे पास होता है फोर्स ओवर एरिया के इक्वल। देन हमें पता है फोर्स मीटर पर सेकंड, मतलब मीटर, और ये पर सेकंड M-1 ओवर एरिया जो है वो है L² होता है। एरिया किसी भी चीज का जो होता है हमें पता है वो लेंथ का स्क्वायर होता है L²। तो जब L² होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये यहाँ पे नीचे L² और ये L लेंथ L रहेगी। तो जब वो L² ऊपर आएगा तो -2 + 1 हो जाएगा, तो ये -1 L-1 हमारे पास रह जाएगा। F इज इक्वल टू M ही होता है ना, तो मैस जो है वो हमारे पास M है और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड होती है, तो मीटर लेंथ और पर सेकंड स्क्वायर करिए -2 आ जाता है, ओवर जब हमारे पास आएगा L²। एरिया का फॉर्मूला तो हम जब उसे ऊपर लेके आएंगे तो हमारे पास जो सोल्यूशन आता है उसका वही आता है। अब हम इस सबको पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। जब हम इसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो वेलोसिटी इसकी डायमेंशन हमने की इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यहाँ रो की जगह पे इसकी डायमेंशन हमने पुट कर दी ML-3, और ये ए जो है हमने ये बाहर लिख लिया क्योंकि कांस्टेंट इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। और ये इलास्टिसिटी इसकी जब हमने इसकी डायमेंशन जो हमने ये फाइंड की थी ये डायमेंशन इसकी लिख ली, और ये ई ये बी जो है ये इसे हमने बाहर लिख दिया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये ए को हमने जो मल्टीप्लाई किया ये MA
L माइनस 3A, और यहाँ ऐसे ही हमने B को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, MB L माइनस B T माइनस 2B। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे MA है, यहाँ पे MB है, तो हमारे पास यहाँ पे M0 है। हमें इन तीनों की वैल्यू लिखनी है जो हमारे पास तीनों अंदर वेरिएबल्स आ रहे हैं M, L और T। बाकी हमने यहाँ पे ये MA और ये MB है, ये A प्लस B, हमने इनकी पावर को ऐड कर दिया है। यहाँ पे L माइनस 3A है और ये L माइनस B है, तो ये हमारे पास L माइनस 3A माइनस B आ गया, और ये हमारे पास T माइनस 2B आ गया, ये T माइनस 2B। और हम इनकी पावर को कंपेयर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की। यहाँ पे हमारे पास है T माइनस बी इज इक्वल टू T माइनस 1, ये हमने लिखा है T माइनस बी इज इक्वल टू T माइनस 1। अब इसकी पावर को हमने सिर्फ लिखना है T माइनस 2B इज इक्वल टू माइनस 1। यहाँ से हमारे पास माइनस 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ था, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा माइनस 2, देन हमारे पास माइनस से माइनस की पावर कट हो जाएगी, तो ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, B इज इक्वल टू 1/2। देन ऐसे ही हमारे पास M हमने फाइंड किया, यहाँ से M में M इज इक्वल टू M A प्लस B। अब यहाँ पे A प्लस B इज इक्वल टू 0, क्योंकि राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो थी इसकी वैल्यू M की A प्लस B थी और लेफ्ट पे M की 0 थी, यहाँ पे M की कोई वैल्यू नहीं थी हमने, तो इस वजह से हमने वो फाइंड करने के लिए M की वैल्यू 0 लिख ली, यहाँ पे 0 लिख ली। देन अब हम A प्लस बी इज इक्वल टू 0, देन B जो है यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो हम A माइनस B की वैल्यू हम जो निकाली थी 1/2, वो हम इसकी जगह पे पुट कर देंगे B की जगह पे, तो हमारे पास A की वैल्यू आ गई माइनस 1/2। अब हम A और B इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी, ये वाली इक्वेशन, इसमें हमने A की और B की वैल्यू पुट कर दी। जब हमने इसकी में A की वैल्यू पुट की और B की तो हमारे पास आया V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रो माइनस 1/2 E 1/2। अब ये हमारे पास माइनस 1/2 है, तो हम इसे अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास माइनस 1/2 है। अब ये डिवाइड नीचे हो जाएगा तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और ये 1/2 हमने होल का लिख दिया। देन हमारे पास आ गया अंडर रूट V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अंडर रूट E ओवर रो। अब इसमें हमने उसकी वेलोसिटी भी फाइंड कर ली और हमने A और B की वैल्यूज भी फाइंड कर ली। ये था हमारा 1.8 न्यूमेरिकल। देन 1.9 शो द फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। अब उसने हमें इसमें भी यही कहा है कि ये शो करो कि जो ये हमारे पास इक्वेशन है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ये डायमेंशनली ये करेक्ट है। तो एज वर्क इन स्टीरेडियन form of energy stored in form of as work is stored in form of energy। तो हमें पता है कि जो हमारे पास वर्क है वो इन फॉर्म ऑफ एनर्जी में स्टोर होता है, तो हमारे पास W इज इक्वल टू E, देन E जो हमारे पास इज इक्वल टू FD फोर्स पर एरिया या फोर्स और डिस्टेंस। तो हमारे पास फोर्स का हमें पता है, हमारे पास डिमेंशन फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू MA, M की डिमेंशनल मैस M और एरिया हमारे पास होता है मीटर पर सेकंड। मीटर जो है उसे हम डिनोट करते हैं L से, और पर सेकंड स्क्वायर को T माइनस 2, और ऐसे ही D डिस्टेंस है और इसके हमारे पास डिमेंशन आ गई L। तो हमारे पास जो E है वो E इज इक्वल टू M, ये L से मल्टीप्लाई होगा L स्क्वायर T माइनस 2। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, मतलब E की वैल्यू E की डिमेंशन हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमने करनी है MC स्क्वायर की डिमेंशन फाइंड आउट। M हमारे पास मैथ है, ये हमारे पास एज इट इज आ गया। C इज इक्वल टू हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट मतलब वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का हमारे पास होता है मीटर पर सेकंड, तो मीटर की लेंथ L और पर सेकंड की डिमेंशन T माइनस 1, और इसका C का स्क्वायर है तो हमने इसका होल का स्क्वायर ले लिया। अब हम स्क्वायर L ये स्क्वायर को हम अंदर लेके जाते हैं तो L का स्क्वायर होगा और T माइनस 2 होगा। अब हम इसे भी लिखने तो हमारे पास आता है M L स्क्वायर T माइनस स्क्वायर। तो हमारे पास जो E की डिमेंशन है वही हमारे पास MC स्क्वायर की डिमेंशन है। सो अगर हम कंपेयर करते हैं अपनी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, तो ये हमें प्रूव करती है कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है E
वो इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के MC स्क्वायर के। तो हमने ये भी प्रूव कर लिया कि ये डायमेंशनली करेक्ट है, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है, सपोज वी आर told that the acceleration of a particle moving in a circular of radius r, उसने कहा कि हमारे पास एक पार्टिकल है, उसकी एक्सेलरेशन क्या है, वो एक सर्कल में जिसका रेडियस r है उसमें मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड v, उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, इस प्रोपोर्शनल ऑफ r, जो कि r के प्रोपोर्शनल है से rn, ठीक है, एंड सम power of v says vm, determine the power of r and v। मतलब एक्सेलरेशन a जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है rn के और vm के, और उसने कहा है कि हमने इन दोनों की पावर जो है वो डिटरमाइन करनी है, r और v की पावर हमने फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास ये जैसे हमने 1.7 1.8 आई थिंक सो जी, जैसे हमने 1.8 न्यूमेरिकल किया था, ये भी हम ऐसे ही करेंगे। a इज इक्वल टू, हम इसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन खत्म करते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं rn और vm। a जो है हमारे पास उसकी डिमेंशन हमारे पास होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर की लेंथ और सेकंड का टाइम और पर स्क्वायर वो -2 आ गया। देन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट r हमारे पास क्या है, लेंथ है, रेडियस है, रेडियस हमारे पास लेंथ होती है तो वो l आ गई, उसकी पावर n, और वेलोसिटी हमारे पास होती है मीटर पर सेकंड। आपने याद रखना है एक्सेलरेशन हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास वेलोसिटी l और t-1, ये हमारे पास m इसकी पावर एज इट इज हमने लिख दी। ये हमारे पास एक्सेलरेशन की डिमेंशन एज इट इज आ जाएगी। देन कांस्टेंट, और ये हमने n को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ln हो गया, और इस m को अंदर मल्टीप्लाई किया तो lm और t-m। अब हमने l, ये दोनों l हैं तो हमने इसकी पावर को हमने ऐड कर दिया n प्लस m t-m। अब हमने कंपेयरिंग पावर ऑफ l एंड m, हमने l और t की पावर्स जो है कंपेयर करनी है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों से। तो हमारे पास हम देखें t में, तो यहाँ पे t हमारे पास -2 है लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड में हमारे पास t-m है, तो हम लिखेंगे t-m इज इक्वल टू t-2। तो हमारे पास -m इज इक्वल टू -2 होगा, तो माइनस से माइनस हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास m इज इक्वल टू 2, हमारे पास m की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम अब l को देखते हैं। l हमारे पास लेफ्ट साइड पे l की कोई पावर नहीं है, मतलब 0, और राइट साइड पे हमारे पास l जो है वो है n प्लस m, तो हम लिखेंगे L0 इज इक्वल टू Ln प्लस m, या Ln प्लस m इज इक्वल टू L1। ऐसा कोई पावर नहीं, तो हमारे पास पावर 1 होगी, तो हमने n प्लस m इज इक्वल टू 1 लिखा। अब यहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू जो हम पहले फाइंड आउट कर चुके थे, तो हम वो t लिखेंगे, m की जगह पे m की जगह पे हम 2 लिखेंगे, तो n प्लस 2 इज इक्वल टू 1, एंड ये +2 यहाँ पे ऐड हो रहा है तो राइट साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास n इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। हमने m की वैल्यू भी फाइंड कर ली और n की वैल्यू भी फाइंड कर ली, जो कि उसने हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने का था, डिटरमाइन द पावर ऑफ r एंड v। हमने r की पावर भी और v की पावर भी फाइंड आउट कर ली। थैंक यू सो मच, ये था आज का लेक्चर।